प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की गणित में अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसकी प्रश्नावली 13.3, जिसके 4 प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं। आज इसमें हम प्रश्न संख्या 5 से हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न 5 में हमें क्या दिया है, आपके सामने है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें इसमें पाई का मान दिया है। पाई बराबर आपको क्या रखना है, 3.14 मान लेना है उसका। हम यहाँ 22/7 यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, हमें लिखना है कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या क्या दी गई है, 6 मीटर। क्या त्रिज्या दी गई है, 6 मीटर। तो आप सबसे पहले तो ये नोट कर लें, प्रश्न संख्या 5, शंकु की त्रिज्या बराबर है 6 मीटर। आर यानी आर क्या है, आर बराबर है 6 मीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी एच, ये कितनी दी गई है, 8 मीटर। ठीक है, तो शंकु के लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होता है, उसकी तिर्यक लंबाई निकालनी होती है, यानी एल निकालना होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या है, एल मीटर है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। अब देखिए, यहाँ आपको पता है कि जो एल है, एक तरह से जो पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, L² बराबर R² प्लस H²। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल को निकालेंगे यानी तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, L² बराबर R² प्लस H²। तो ये हमें क्या दिया गया, देखिए L² बराबर R दिया है हमें 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस H क्या दिया है, 8 दिया है, 8 का स्क्वायर। दोनों को हल किया तो ये 36 और प्लस 64, दोनों कितने हो गए, 100 हो गए। ठीक है, यानी कि आपका जो L² है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, तो L क्या हो जाएगा, L बराबर √100 यानी कि 10 मीटर। 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब तंबू में लगे त्रिपाल का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तंबू कैसा है, शंकु के आकार का है और केवल उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ कल क्या लिखेंगे, तंबू में लगे त्रिपाल, जो त्रिपाल लगा हुआ है तंबू में, उस त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालना है आपको। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, केवल वक्र पृष्ठीय है, जिसका सूत्र क्या होता है, πr/l। क्या होगा, πr/l होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें पाई में क्या दिया गया है, अभी प्रश्न में हमने देखा था 3.14 गुणा आर क्या है, आर दिया है हमें 6 और एल क्या है, 10 आया है हमारा। ठीक है, ये हमने अभी निकाला था। अब हम इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 10 से इसे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 31.4। ठीक है, और ये 6 से फिर उसको गुणा करेंगे, यानी या तो आप 60 से गुणा करके सबको गुणा कर दीजिए। तो हम इसे गुणा कर लेते हैं एक बार। ये होगा आपका 6 चौका 24, 10 से बाद में गुणा करेंगे, 6 चौका 24 हो गया। और फिर उसके बाद में 6 कम 6 और 2 8, और फिर उसके बाद 6 तिया 18 हो गया आपका। ये तो हो गया आपका सीधा इससे गुणा। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 हो जाएगी, और फिर उसके बाद में 2 छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो यह आपका आएगा बच्चों कंप्लीट 188.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका त्रिपाल का क्षेत्रफल आ गया। क्या आएगा, इसको देखिए, यहाँ पर आपको एक 0 और लगानी है अभी, क्योंकि 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। फिर उसके बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका पहला आंसर होता है। अब उसमें क्या लिखा था हमको
कि त्रिपाल जो है, प्रश्न में दिया था कि शंकु के आकार का जो तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई लगेगी। कितने मीटर लंबी, वो कितने मीटर चौड़ी, 3 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, तंबू में जो त्रिपाल लगा हुआ है उस त्रिपाल का क्षेत्रफल हम 3 गुना L कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए तंबू में लगे त्रिपाल की लंबाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना 3 मीटर चौड़े, 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई, त्रिपाल की लंबाई क्या मान लेते हैं हम, L मान लेते हैं, L है। ठीक है, तो त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 मीटर चौड़ा है, उसको गुणा कर देते हैं इससे। तो देखिए त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना L, और ये किसके बराबर है, 188.40 के बराबर है, मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो देखिए L निकालना है आपको यहाँ पर, तो L के लिए आप क्या करेंगे, ये गुणा हो रहा है, यहाँ जा करके ये मल्टीप्लाई करेगा, 188.40 बटे 3, काट दीजिए इसको, 3 से इसे काटेंगे, 3 छक्के 18 और 3 दूनी 6, बच गए 2 24 और 3 8 24, 62.80 मीटर हो गया। ठीक है, 62.80 मीटर हो गया। अब उसके बाद प्रश्न में और क्या दिया था कि यदि मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। कितना अतिरिक्त, कितना लग रहा है, अतिरिक्त है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.20 मीटर। इसे इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिपाल की कुल लंबाई निकालनी है, क्योंकि ये तो लंबा है ही, कुल लंबाई बराबर 62.80 प्लस 0.20 मीटर। इसमें जोड़ेंगे तो ये 00 और ये हो जाएगा आपका 63 मीटर लंबाई ये लगेगी आपकी। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट होता है। इसमें बच्चों कुछ ऐसा हार्डनेस नहीं है, आपको सीधा पहले यहाँ पर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। ये तिर्यक ऊंचाई आपकी आ जाती है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर आने के बाद में आपको तंबू में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालना है, जो आपका आता है 188.40 मीटर स्क्वायर। फिर वो कहता है 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल की लंबाई निकालनी है आपको, यानी कि ये तो पूरे, ये जो क्षेत्रफल आया है ये तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब उसकी लंबाई जो है वो क्या मानी थी, मान लीजिए जैसा हमको बताया कि 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल है, उसमें कितनी लंबाई लगेगी, तो लंबाई आपको निकालनी है। तो लंबाई के लिए हमने क्या किया, क्षेत्रफल जो है वो लंबाई मान ली हमने L, और 3 मीटर थी, तो इसको जब हम इससे गुणा करते हैं तो ये इसके बराबर आता है, यानी उसके क्षेत्रफल के बराबर आता है। त्रिपाल का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 3 गुना L, यानी 3 मीटर लंबाई का है। इसको किया हमने तो लंबाई आ गई हमारी 62.80 मीटर। ठीक है, उसके बाद में ये कटाई और सिलाई में आपको अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर त्रिपाल और चाहिए था, जो कटाई और सिलाई में जाता है, तो इसको सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 मीटर हो गया। दोनों को आप एक साथ ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका 63 मीटर लंबा, यानी त्रिपाल जो है, जो वही तरीका होता है, शंकु होता है ये, इस शंकु का जो वक्र पृष्ठ का ये जो क्षेत्रफल है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये इस तरह से खुलता है। ठीक है, तो ये जो त्रिपाल का ये जो भाग है इसकी आपसे टोटल लंबाई पूछी गई है, ये कितनी है आपकी, 63 मीटर है। ठीक है, ये आपका पाँचवा प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 4, वो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। इसमें हमें लिखा है बच्चों, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, गुंबज जो है उसकी तिर्यक ऊंचाई, प्रश्न संख्या 6, जो गुंबज है
गुंबज की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना दिया है, क्रम से दिया गया है तो 25 मीटर है। ठीक है, और जो व्यास है, व्यास क्या दिया गया है, 14 मीटर, और 14 मीटर का मतलब है आर बराबर क्या हो गई आपकी 14/2 यानी कि 7 मीटर। आर कितनी हो गई हमारी 7 मीटर और एल कितना हो गया 25 मीटर। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए, गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, और पाई आर एल का मतलब है 22/7 इंटू आपकी आर क्या है 7 और एल क्या है 25। 7 से 7 काट दिया, 25 को 22 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 दूनी 50 और 50 550 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक हमारा हो गया गुंबज का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमसे इसमें पूछा है कि 100 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 मीटर स्क्वायर पर जो वक्र पृष्ठ है उस पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर नहीं 100 वर्ग मीटर पर 210 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है, यानी 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपये 10 पैसे का खर्चा आता है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका खर्चा निकाल लेते हैं। तो देखिए 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर क्या होगा। देखिए 100 मीटर स्क्वायर पर होता है 210, तो एक पर कितना हो जाएगा 210/100, तो 550 पर कितना हो जाएगा 210/100 गुना 550। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो हमने यहाँ कट कर दिया। अब 550 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा देखो 21 पंजे 105, 105 का ले लेते हैं हम 5, हासिल हो गई 10, फिर 21 पंजे 105 और 10 115, 1155 रुपये। ठीक है, ये 1155 रुपया आपका आंसर होता है इसका। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें ये दोनों आंसर आपके हैं, ये तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय आपका हो गया 210/100 इंटू 550। 100 की दोनों जीरो आपने एक एक यहाँ से कट कर दिया, 55 गुणा 21 किया तो आपका 1155 रुपये आता है। ठीक है, ये आपका फाइनल उत्तर है। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न आपके सामने। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई क्या है 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ भी हमें देखिए त्रिज्या दी गई है और उसकी ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं दी गई है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, आपको बेसिक में मैंने बताया था कि ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में क्या अंतर होता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से उसको याद रखेंगे। फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका शंकु है। ठीक है, ये एक शंकु है इस तरह से, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से, ये इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो इसे तो हम क्या कहते हैं, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, इसको क्या कहते हैं एल। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या तो हमें इसमें क्या दी गई है 7 सेमी दी गई है, और ये जो ऊंचाई है ये हमें कितनी दी गई है 24 सेमी दी गई है। क्या दी गई है 24 सेमी, तो हमें एल निकालना है। तो एल के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमें जो दी गई है वो देख लेते हैं। त्रिज्या दी गई है यानी आर बराबर दिया है हमको 7 सेंटीमीटर और एच दिया गया है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल निकालना है, तो देखिए एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। एल स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का
स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 24 का क्या हो जाएगा 576। ठीक है, दोनों को आपने प्लस किया तो ये हो जाता है हमारा 9 6 15 और यानी 625। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहीं लिख रहा हूँ इसको, एल स्क्वायर बराबर 625, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 और इसका मान क्या आता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या मिल गया, टोपी की त्रिज्या 7 सेमी। अब हम ये क्या लिखेंगे, टोपी की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और एल बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। तो टोपी का अब क्या निकाल लें हम, टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई आर एल हो गया और पाई का मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 25। 7 से 7 काट दिया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 550 सेमी स्क्वायर। 550 सेमी स्क्वायर हो गया। अब ये 550 सेमी स्क्वायर किसका आया है बच्चों, एक टोपी का। किसका आया है, एक टोपी का आया। ये हमें कितनी टोपियों के लिए चाहिए था, 10 टोपियों के लिए। तो 10 टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 10 टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 550 गुना 10, 5500 सेमी स्क्वायर, इतना चाहिए। ठीक है, ये कितने टोपियों के लिए चाहिए हमें, 10 टोपियों के लिए। आपसे क्या पूछा था इस प्रश्न में, प्रश्न में आपसे पूछा था कि जोकर की जो टोपी है उसके शंकु के आकार और त्रिज्या दी गई थी हमें 7 सेमी और उसकी ऊंचाई दी गई थी क्या 24 सेमी। तो ऐसी 10 टोपियों का तो हमने क्या किया इसमें, देखिए दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर दिया था 7 सेमी और एच दिया गया था 25 सेमी। ठीक है, हमने एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली उसकी, वो कितनी आई आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे फिर हमने क्या किया, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी एक टोपी का कर रहे हैं हम। ठीक है, एक टोपी का हो गया 550 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो 10 टोपी बनानी थी इसी तरह की, तो 10 टोपी में कितने गत्ता काम आने वाला था, उसका क्षेत्रफल आपने निकाला, 550 को गुना 10 से किया तो 5500 सेमी स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। इसमें दिया है हमें, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेमी है और ऊंचाई 1 मीटर है। बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ 50 खोखले शंकुओं में जो 50 संख्या दी गई है इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले एक शंकु जो दिया है, मतलब 50 जो एक ही तरह के हैं उनमें से किसी एक शंकु का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक तो हमें आर चाहिए यानी त्रिज्या, और एक हमें क्या चाहिए उसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ क्या दिया गया है, शंकु का आधार का व्यास दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 8, और इसमें हमें क्या लिखना है, शंकु के आधार का व्यास ये दिया है हमें 40 सेमी। ठीक है, 40 सेमी यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 सेमी। ठीक है, अब इस 20 सेमी को भी हम देखिए सवाल को पूरा पढ़ते हैं। ऊंचाई हमें मीटर में दी गई है और उसके बाद जो पेंट करने का खर्चा है वो भी हमें 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि डेफिनेटली हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.2 मीटर, ये हो गया। और जो एच दिया गया है शंकु की जो ऊंचाई दी गई है वो ऊंचाई क्या दी है हमें, 1 मीटर, 1 मीटर दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एल बराबर ये ज्ञात करनी है। तो इसका हमारे पास सूत्र क्या है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर देखिए आर क्या है आपके पास
0.2 इसका स्क्वायर और प्लस h क्या है आपके पास 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों को किया तो 0.2 का तो क्या हो जाएगा आपका 0.2 का हो जाएगा 0.04 और 1 का 1, दोनों को प्लस किया तो आपका हो जाएगा 1.04। ठीक है, ये मीटर हो गया। ठीक है, ये किसका मान आता है एल स्क्वायर का। ठीक है, अब केवल एल का आप निकालेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा √1.04 और ये होगा बच्चों 1.02। ठीक है, ये मीटर, ये आपकी क्या हो गई तिर्यक रेखा, वो तिर्यक ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमें करना है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब लिख लेते हैं यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, पाई का मतलब 22/7, आर क्या है आपका ये रहा 0.2 और एच क्या आया है आपका 1.02, ये हो गया। ठीक है, इन सबको जब हम करते हैं तो अच्छा यहाँ भी हमें पाई बराबर, देखिए अब ये तो कट नहीं रहे थे तो हम क्या करते हैं इसको 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, इन सबको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 22/7 यहाँ किसी से नहीं कटता, हमारी बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम क्या कर लेंगे पाई बराबर क्या ले लेंगे जैसा हमें प्रश्न में दिया गया था 3.14। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं करता हूँ कैलकुलेशन इसकी इस प्रकार। देखिए बच्चों, पहले आप क्या करेंगे इसमें 0.2 को 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा, यानी पॉइंट को भूल जाइए आप, 102 को 2 से गुणा किया 204, फिर आपने 314 को गुणा किया 204 से, तो आपका आता है इस प्रकार से 64056। फिर आप यहाँ दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5, अच्छा इसमें एक जीरो और थी, यहाँ एक जीरो और लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के आता है 6.4056 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है केवल एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हमारे पास कितने शंकु थे 50। ठीक है, तो आप 50 शंकु का करेंगे, 50 शंकुओं का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6.4056 को आप गुणा कर दीजिए 50 से, तो 50 से इसको गुणा करेंगे तो देखिए जीरो, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 5 6 30 और 5 5 25 3 28 08 और उसके बाद में 5 का 20, जीरो हो गया, 2 का 2 ही हो जाएगा 28 का। ठीक है, फिर 2, 5 का 20 की 0, 6 का 24 और नहीं 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट हटा दिया हमने यहाँ से 1 2 3, एक जीरो कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 32.028, क्या हो जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ये कितने का हो गया 50 का। ठीक है, 50 शंकुओं का हो गया। आगे इसने क्या लिखा है कि 50 शंकुओं का कंप्लीट निकाल लिया, फिर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्चा निकालना है आपको। देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च क्या है, पेंट करने का व्यय दिया गया है हमें 12 रुपये। ठीक है, हमारे पास टोटल 50 का कितना है 32.028 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 32.028 मीटर स्क्वायर को पेंट करने
का व्यय होगा बराबर 32.028 गुणा 12। इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इसको गुणा जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए गुणा किया इसको मैंने तो यहाँ हमारा आता है 1296, और मतलब टोटल इसको गुणा किया 1296 का 6 हासिल 9, 12 दूनी 24, 9 33 हासिल 3, और 12 को 0 से किया 0 और 3 हासिल का हो गया, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, और 12 3 36 और 2 38। ये सब होने के बाद आप देख रहे हैं कि 1 2 3 3 अंक छोड़ करके हमको दशमलव लगाना है, यानी यहाँ आपने दशमलव किया तो हमें यहाँ मिलता है 384.336। अब देखिए दशमलव के बाद हम 3 अंक रखेंगे, लेकिन तीसरा वो 2 अंक रखेंगे, लेकिन तीसरा अंक +5 है, यानी 5 से अधिक है, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड फिगर में करेंगे। 384 दशमलव ये 33 जो है इसे हम क्या कर देंगे 34, यानी 3 दशमलव, यानी ये जो 3 है इससे आगे 5 से अधिक जा रहा है तो इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 3 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में, ठीक है। 384.34 यानी 384 रुपये और 34 पैसे, ये आपका लगभग इसमें खर्च आएगा, ठीक है। ये आपका RS खर्चा है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों हमारा यह 8वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इस 8वें प्रश्न के साथ ही आपकी प्रश्नावली 13.3 यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। थैंक यू।